इस समय की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और मैं हूं राहुल खत्री। जिस तरीके से आपने कैप्शन में पढ़ा कि सैयद अली शाह गिलानी जो है उनका देहांत हो चुका है। हालांकि सैयद अली शाह गिलानी की बात करें, उनका जन्म जो है 29 सितंबर 1929 में हुआ। एक पूर्व कश्मीरी अलगाववादी हुर्रियत नेता रहे हैं जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हैं। वे पहले जमात इस्लामी कश्मीर का सदस्य थे और लेकिन बाद में तहरीक हुर्रियत के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी दलों के समूह ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया। वह जम्मू और कश्मीर के सोपोर निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार 1972, 1977 और 1987 में विधायक रहे हैं। ये कश्मीर में काफ़ी लोकप्रिय थे और वहाँ की जनता उन्हें बाप कहलाती थी। गिलानी का ताल्लुक बारामूला ज़िले के कस्बे सोपोर से है। तो ये अभी की बड़ी खबर है। पाकिस्तान परस्त अलगाववादी होने के साथ साथ वो इल्म और अदब से शगफ रखने वाली शख्सियत भी थे और मोहम्मद इकबाल के बहुत बड़े मदाद हैं। वो अपने दौर असीरी की बात करें तो एक किताब की सूरत में तहरीर कर चुके हैं जिसका नाम रुदात कफस है। तो ये एक बड़ी खबर वहाँ से आ रही है कि जो सैयद अली शाह गिलानी है जिनका जन्म 19 सितंबर 1929 में हुआ, उनका देहांत हो चुका है। और ये खबर जो है, हालांकि पहले भी खबर आ रही थी लेकिन उसके बाद जो है कुछ पुष्टि सामने नहीं आ रही थी परिवार की तरफ से। कुछ पुष्टि सामने नहीं आई, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि काफ़ी देर से बीमार चल रहे थे। तो ये अभी की बड़ी खबर है कि उनका देहांत हो चुका है। और हालांकि कुछ देर पहले उन्होंने अपनी जो जिस तरीके से सपोर्ट करते थे वहाँ पर अपनी पार्टी को लेकर इस्तीफा दे दिया था। लेकिन एक बड़ी खबर जो श्रीनगर से आ रही है और काफ़ी देर से बीमार भी थे। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार आशीष कोहली जी हमारे साथ हैं। आशीष कोहली जी, ये जो अभी बड़ी खबर आ रही है कि मृत्यु हो चुकी है, किस तरीके से आप देखते हो? क्या कुछ माहौल इस समय श्रीनगर में होगा और किस तरीके से देखते हो कितना वजूद उनका रहा है अपने पूरे टर्म में, कश्मीर की बात करें तो? देखिए राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे लाइव वीडियो में पार्टिसिपेट करवाने के लिए और बाहू एक्सप्रेस न्यूज का भी। देखिए, जो आपने सवाल किया उसके मैं दूसरे हिस्से का जवाब पहले दूंगा। जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर में कैसा माहौल होगा, तो मैं ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दूं। कश्मीर अब 370 के बाद में काफी बदल चुका है। आपको याद होगा पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए जब सैयद अली शाह गिलानी के लेटर हेड पर बंद की कॉल दी गई और उसके बाद सैयद अली शाह गिलानी के ट्विटर हैंडल से ये कहा गया ये हमने कॉल नहीं दी है। तो ये चीजें भी कश्मीर में देखने को मिली है 370 के बाद। तो कोई हालात खराब होने की बात नहीं है। अब पुराना वाला जम्मू कश्मीर नहीं है कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है और कश्मीर को भी पता चल चुका है कि कौन उनके साथ है कौन नहीं है। फिलहाल ये अभी तक की बड़ी खबर आई है और काफी देर से इस तरह के र्यूमर्स भी चल रहे थे क्योंकि इनकी तबीयत जो है काफी देर से खराब चल रही थी। फिलहाल अभी जो खबर ये कंफर्मेशन आई है जिसमें महबूबा मुफ्ती जी ने भी एक ट्वीट किया है और ये बताया है कि सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो चुका है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये एक हुर्रियत के नेता थे, सेपरेटिस्ट लीडर थे, जिसे हम अलगाववादी नेता कहते हैं। अलगाववादी आइडियोलॉजी के बारे में मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि अलगाववादी आइडियोलॉजी, अलगाववादी सोच वो सोच होती है जो कि देश के साथ नहीं चलती, जो देश के पासपोर्ट को नहीं मानती लेकिन पासपोर्ट अपने पास रखती है, जो देश के अंदर लोगों को भड़काने का काम करती है और देश के खिलाफ चलने का काम करती है। मतलब आप इन शॉर्ट समझिए कि अलगाववादी सोच वो सोच है जो आपके तिरंगे झंडे के बिल्कुल विपरीत चलती है। बिल्कुल देश विरोधी सोच, देश विरोधी सोच होती है। तो वो नेता जो देश विरोधी नेता थे उनका निधन हुआ है और इस समय जो है कश्मीर के अंदर से ये खबर आई है और इसमें कोई हालात खराब होने वाली कोई बात ही नहीं है। और मैं भी अभी ये चीज अपने दर्शकों को बता रहा था तो कई सारे लोग जो है उसके अंदर भी अजीबोगरीब कमेंट कर रहे होंगे जो आपके वीडियो में भी कर रहे होंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि किसी की मृत्यु हुई है तो किसी की मृत्यु में तो आप इस तरह के कमेंट ना करें क्योंकि ये एक अलगाववादी नेता थे जो कि देश विरोधी बातें करनी और 1990 में कश्मीरी हिंदू पंडितों को जब कश्मीर से बाहर निकाला गया और माइनॉरिटीज के साथ कश्मीर में जो हाल होता है उन सब के पीछे कहीं ना कहीं इस सोच का हाथ था। इस सोच का हाथ था और इसी सोच के ऊपर भारत सरकार जो है इनकी जितनी भी वहां पर इंस्टीट्यूशंस हैं हुर्रियत के उनको भी बंद करने जा ही रही है। बिल्कुल। लेकिन आशीष जी, बहुत बड़ी बात है। देखिए,
वहाँ पर क्या कुछ हालात रहे जब वहाँ पर गिलानी साहब थे, तो वहाँ पर क्या कुछ जिस तरीके से हमने कहा कि देश विरोधी बातें वो हमेशा से करते आए हैं और देश विरोधी बातों को लेकर सपोर्ट करते आए हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ की कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, तो वहाँ की जनता को भी, वहाँ की यूथ को भी गुमराह करते आए हैं देश विरोधी बातों को लेकर। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती जी ने ट्वीट भी किया और साथ साथ ये भी इस ट्वीट में लिखा कि देखिए, बहुत सी बातों को लेकर मैं उनके साथ रजामंद नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु का दुख हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, जिस तरीके से आपने भी कहा और ये दुनिया देख रही है, ये जम्मू कश्मीर जो नया जम्मू कश्मीर है, ये पहली बार हुआ धारा 370-35 के बाद कि वहाँ पत्थरबाजी खत्म हो चुकी है। ये पहली बार नया कश्मीर देखने को मिल रहा है, जम्मू कश्मीर, जहाँ पर तमाम गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें, तमाम स्कूलों की बात करें, तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की बात करें, शिकारा बोट की बात करें या घंटाघर की बात करें, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में 74-75 सालों में कि तिरंगा झंडा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। और हर एक कश्मीरी, अब उनकी सोच भी बदली है, जो कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले 70-75 साल डर के साए में गुजारे हैं। आपको लगता है कि ये एक नया जम्मू कश्मीर जो है, एक नई पहल है? बिल्कुल आपका सही कहना है राहुल। और जो आपने कहा कि महबूबा मुफ्ती जी ने जो अपने ट्वीट में लिखा है, बिल्कुल वही चीज हम कह रहे हैं कि अलगाववादी नेता थे जिनकी सोच देश के साथ नहीं मिलती थी। वो शायद मैडम ने भी अपने ट्वीट में लिखा कि उनकी बातें हमारी बातों के साथ नहीं मिलती थी। इसका मतलब ये होता है कि ना उनको इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना होता था, ना वो जम्मू कश्मीर के साथ और भारत के इलेक्शनों के साथ चलते थे, ना वो भारत के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मानते थे। तो जब आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते, तो आपकी सोच क्या है वो आपके सामने है। तो देश विरोधी सोच और देश विरोधी सोच के जो अलगाववादी नेता हैं, जो मेन स्ट्रीम के अंदर मानते ही नहीं किसी को, जो इलेक्शंस के अंदर विश्वास नहीं करते, तो उन चीजों के ऊपर जो है आज काफी नकेल कसी गई है। और आज 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर के अंदर ये चीज अब देखने को मिल रही है कि जहां पर पहले छोटी सी बात होती थी तो वहां पर बच्चे बाहर निकल जाते थे पत्थर लेके, लेकिन आजकल किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। आजकल बच्चे जो है बैट लेके क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, बच्चे एक्टिंग करना चाहते हैं। तो बच्चे आज इन अलगाववादी नेताओं को बिल्कुल नकार चुके हैं। इन्होंने, उन बच्चों ने अलगाववादी नेताओं को बिल्कुल ये कहा है कि आपकी सोच जो है हमारी डेवलपमेंट को रोक रही है। तो आज बच्चों को डेवलपमेंट चाहिए, आज यूथ को डेवलपमेंट चाहिए, उनको सेपरेटिज्म नहीं चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट जरूरी है, सेपरेटिज्म बिल्कुल नहीं। जाने से पहले आशीष जी एक बात आपसे जरूर करेंगे। हालांकि देखिए, जो आप इस दुनिया में नहीं रहे, हालांकि दुख हर इंसान को रहता है, क्योंकि वो एक इंसान थे, उनकी सोच क्या रही होगी वो अलग बात रही। लेकिन आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो नया जम्मू कश्मीर, खास तौर पर मैं कश्मीर की बात करूंगा, वहाँ के युवा जो हैं, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, उनको एक बदला हुआ कश्मीर नजर आ रहा है, उनको एक उम्मीद नजर आ रही है, उनको ये लग रहा है कि जो पिछले इतने सालों से नहीं हुआ, अब शायद आने वाले सालों को में जो देखा जाएगा कि कश्मीर के लोगों का भला होगा। हमेशा एक धारणा बनी आई थी कि सेंटर से 100 रुपये चलता है, 80 रुपये कश्मीर में जाते हैं, लेकिन लगते वहाँ पर 80 पैसे भी नहीं थे। आपको लगता है ये जो नया जम्मू कश्मीर है, वहाँ की जनता समझ चुकी है और वो वेलकम करिए ये नई नीतियों को? बिल्कुल, नया जम्मू कश्मीर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही हैं। अब रातों रात तो कोई चीज चेंज होती नहीं है, लेकिन अब चेंजेस आ रही हैं और हम खुद देख रहे हैं कि जो चीज पहले नहीं होती थी आज वो चीज भी हो रही है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार तो करना ही है। और बाकी मैं तो ये कहूंगा कि जो पॉलिटिशियंस जम्मू के हैं उनको अब अपना हक लेना आना चाहिए उनको, क्योंकि आज मैं उमर अब्दुल्ला जी को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि दरबार मुंह बंद होने की वजह से जम्मू को नुकसान हुआ है। मुझे आप चीज बताइए कि कब तक हम कश्मीर के आगे हाथ फैलाए खड़े रहेंगे कि आप आइए हमें बिजनेस दीजिए? बिल्कुल, किस चीज की कमी है जम्मू के पास? हम हमेशा क्या उनके आगे हाथ फैला के ही खड़े रहेंगे? तो मेरे ख्याल से हर चीज में हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब बात आ गई है छीनने की। हमें अपने अधिकार छीनने हैं, हमें अपने फंड्स छीनने हैं, हमें अब हाथ नहीं फैलाने हैं। दरबार मुंह बंद हो गया तो हमारा यहाँ बिजनेस कम हो जाएगा। अगर दरबार मुंह बंद हुआ है तो यहाँ पर जो है सिदड़ा के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा साउथ इंडिया का मंदिर भी बनने जा रहा है, जिससे आएगा। तो मैं ये कहूंगा जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, अगर उनके साथ ये प्रोपोगेंडा खेला जाता है कि दरबार मुंह से उनको नुकसान होगा, तो मैं उनको बता दूं कि जब यहाँ पर मंदिर बनेगा जो एक
बहुत बड़ा साउथ इंडिया का मंदिर हमारे जम्मू में बनने जा रहा है, तो उससे 100 गुना बिजनेस यहाँ पर आएगा जो दरबार मूव से जाएगा। तो हमेशा हाथ फैलाने से अच्छा है नया जम्मू कश्मीर अपना हक ले, अपना हक छीने, क्योंकि जब हमने हाथ फैला के तो देख लिया कि हाथ फैलाने पे हमें कुछ नहीं मिलता, तो वक्त आ गया कि हमें अपना हक छीनना पड़ेगा जिस तरह से कश्मीर छीनता है। आशीष कोहली जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय के लिए। और धन्यवाद राहुल जी, और आपका भी मैं धन्यवाद करूंगा, आपके दर्शकों का धन्यवाद करूंगा, और आपके चैनल को लोग इसी तरह से देखते रहें। आपका काम बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और आप इसी तरह से अपना काम करते रहे। राम राम। थैंक यू सो मच। राम राम जी। तो ये हमारे साथ आशीष कोहली जी थे। आशीष कोहली जी आप तमाम लोग जानते हो, इनका रूबरू हम क्या करवाएं। और ये जाहिर सी बात है, देखिए बहुत से कमेंट नीचे आए भी हैं, और ये खबर जो अभी आई है ये आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ था। और देखिए ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, सोच बदली है, दिशा बदली है, और हर वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, और हर व्यक्ति ये जानता है कि कोई भी चीज़, कोई बीमारी भी हो ना, तो धीरे धीरे दवाई खाई जाती है, धीरे धीरे दूर होती है। लेकिन ऐसी ही बीमारी अगर बात करें हिंदुस्तान में, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बात करें, 70-75 सालों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बलिदान काफ़ी रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेमौत मारे गए हैं, उनका कोई कसूर नहीं था, मासूम थे। बहुत कुछ कश्मीर ने ख़ास तौर पर बर्दाश्त किया है, जम्मू कश्मीर ने बर्दाश्त किया है। अब वो दिन चले गए, बीते दिनों की बात है। ये नया जम्मू कश्मीर है, नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुसकर मारना भी जानता है। और रही बात जम्मू कश्मीर की, ये बदलती तस्वीर जो है ना, ये पिछले 2 सालों में जो रंग लाई है, ये हर एक को अच्छी लग रही है। और हमारा आपस में भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का, ये प्यार बने रहना चाहिए। और हमेशा जो गुलदस्ता जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल पैदा रखता है कि देखिए आपसी भाईचारे की मिसाल देखनी है तो हिंदुस्तान में देखिए, तो ये भाईचारा बना के रखिए। खैर बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं और हम पढ़ भी रहे हैं, और कुछ चलिए हर एक की राय यहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी थी। लेकिन आपको मैं फिर भी इस खबर के साथ साथ और बताना चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। वेव 3 कभी भी आ सकती है, और वेव 3 को कितनी जल्दी लाना है ये हम लोगों के बीच में। आप मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, बिना मतलब बेवजह किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाइए, और ना कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से जो है भीड़ भाड़ इकट्ठी हो। खैर सभी को नमस्कार, राम राम, अलविदा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।